हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएशन के बारे में। सोशियोलॉजी में हमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना होता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें हर जगह पर मिलती है और अक्सर हमें कंफ्यूज करती है, जैसे कि सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ग्रुप। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये हमें पढ़ने पड़ते हैं और बीए के सिलेबस में हो या फिर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पर ये सारे टर्म्स, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो आज के क्लास में हम एसोसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको मैंने ऑलरेडी पहले ही कवर करा के रखा है। आप लोग थोड़ा प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पर सारे चीजें ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगी। तो आज के क्लास में हम एसोसिएशन के बारे में जानने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे। फिर देखेंगे एसोसिएशन और कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन के बीच में डिफरेंस। ये डिफरेंसेस के जो टेबल है इसको पढ़ने के बाद हमें एसोसिएशन के रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी। हमें डिफरेंसेस के टेबल पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि बाकी सारे टर्म्स से एसोसिएशन किस तरीके से अलग है। जो सेम एक ही जैसे दिखने वाले टर्म्स है उनमें क्या अंतर है। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। एसोसिएशन एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जहां पर जिसको डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है, यानी कि लोग अपने कुछ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कुछ लोग मिलकर जब एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, तब हम उसको कहते हैं एसोसिएशन। यानी कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लोगों के बीच में कॉमन इंटरेस्ट है। यानी कि उन लोगों के बीच में कॉमन इंटरेस्ट के वजह से उस इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जब लोग एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, तब इसको हम कहते हैं और एसोसिएशन। अब एसोसिएशन को बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने डिफाइन किया है। यहाँ पर हमें किसने क्या डेफिनेशन दी है उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि हर किसी का डेफिनेशन लगभग एक जैसा ही है। लेकिन हमें जो एसोसिएशन का मेन कॉन्सेप्ट है उसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। अब ये जो एसोसिएशन है इसको अगर हम कहें तो ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि कुछ लोग मिलकर जब ऑर्गेनाइज वे में इकट्ठा होते हैं और कुछ एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इकट्ठा होते हैं, काम करते हैं, तब उसको कहा जाता है एसोसिएशन। हम सारे इंसान हैं, हम लोगों के बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट हैं। सिर्फ एक ऐसा इंटरेस्ट नहीं है जिसको फुलफिल करने से हमारा लाइफ का सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी या फिर हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इंसानों का बहुत सारे अलग अलग तरीके का इंटरेस्ट है। इस वजह से कोई एक ऐसा सिंगल एसोसिएशन नहीं है जो हमारे सारे इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। इस वजह से एक जो इंसान है वो बहुत सारे एसोसिएशन का हिस्सा हो सकता है। और मैंने पहले ही बताया है, ये जो एसोसिएशन होते हैं इसको क्रिएट किया जाता है, कुछ लोग मिलकर इसको अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए इसको क्रिएट करते हैं। जैसे हम देखते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशन, रिलीजियस एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन। पॉलिटिकल एसोसिएशन में लोग अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ज्वाइन करते हैं। जैसे हम देखते हैं इंडिया में बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इस तरीके का बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं जो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए लड़ते हैं। और जो लोग इस इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड है, जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग डिलिबरेटली ज्वाइन कर सकते हैं। फिर कुछ है रिलीजियस एसोसिएशन, जहाँ पर लोग अपने रिलीजियस इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट के लिए अलग एसोसिएशन है, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, सिखिज्म, इस तरीके का हर धर्म के लिए अपना अलग एसोसिएशन है। और उसमें भी हमें बहुत सारे और भी सब पार्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से स्टूडेंट के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट एसोसिएशन, लेबरर को इंटरेस्ट के फुलफिल करने के लिए लेबरर इंस्टीट्यूशन, इस तरीके से अनगिनत
एसोसिएशंस हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। इस वजह से एसोसिएशन बहुत सारे होते हैं और एक इंसान बहुत सारे अलग अलग एसोसिएशन का हिस्सा हो सकते हैं। अब देखते हैं एसोसिएशन का कैरेक्टरिस्टिक। ये एसोसिएशन जो होता है ये बेसिकली एक ह्यूमन ग्रुप होता है जहां पर कुछ लोग मिलकर इकट्ठा होकर एक ग्रुप को क्रिएट करते हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। उनके बीच में जो भी एसोसिएशन का हिस्सा होते हैं उनके बीच में कुछ कॉमन इंटरेस्ट होता है, यानी कि उनका जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए वो लोग एक इस ग्रुप का हिस्सा होते हैं। जैसे अगर कोई रिलीजियस एसोसिएशन का हिस्सा है तो वो लोग अपने रिलीजियस इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनका कुछ कॉमन इंटरेस्ट होगा। फिर यहाँ पर जो एसोसिएशन होते हैं उनके बीच में कोऑपरेटिव स्पिरिट देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग होते हैं उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। उस इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, उस इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वो लोग एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर कोऑपरेट करके काम करते हैं। इस वजह से हमें एसोसिएशन में एक कोऑपरेटिव स्पिरिट देखने को मिलता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। फिर ये जो एसोसिएशन है ये वन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत बार हमें लगता है कि एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों सेम चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसोसिएशन जो है वो हम डिलिबरेटली क्रिएट करते हैं और एक एसोसिएशन के अंदर में ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन हम उस चीज को कहते हैं जहां पर ऑर्गेनाइज फॉर्म में लोग एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में चीजों को अरेंज करते हैं। कोई भी एक पर्पस को अचीव करने के लिए जब एक हायरार्किकल स्ट्रेटजी को अपनाया जाता है या फिर कोई एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लोग रहते हैं, तब इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब इस चीज को थोड़े अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम मॉब या फिर क्राउड की बात करते हैं, जैसे आप लोग रास्ते में चल रहे हो, बहुत सारे हजार की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां पर, लेकिन उनका कोई कॉमन पर्पस नहीं है, लेकिन हमें वहां पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर कोई किसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन जब हम कोई एक पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे तब यहाँ पर देखेंगे कि लोग ऑर्गेनाइज वे में हैं, यानी कि उनका इंटरेस्ट है कि पॉलिटिकल पावर गेन करना। वो लोग एक जगह पर आ रहे हैं, वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है, कोई बड़े नेता होगा, कोई छोटा नेता होगा, किसका काम क्या होगा, ये सारी चीजें डिवीजन होगा, यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज फॉर्म में चीजें चलती है। इसी तरीके से जब एसोसिएशन की बात करते हैं, यहाँ पर जो लोग सेम इंटरेस्ट के लोग हैं वो वहां पर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज फॉर्म में वो लोग इंटरेस्ट को अचीव करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर कोई भी एक एसोसिएशन होगा उसके अंदर में हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं होगा तो वो जो एसोसिएशन है उसका पर्पस फुलफिल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं हमें कोई भी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। इस वजह से एसोसिएशन में ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों अलग है। एसोसिएशन जहां पर ह्यूमन ग्रुप की बात की जाती है, कॉमन इंटरेस्ट वाला, और ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर की बात की जाती है जहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को किया जाता है। फिर हम एसोसिएशन में जो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं वो है रेगुलेशन ऑफ रिलेशन। यहां पर किसके साथ क्या रिलेशन होगा यह भी पहले से ही तय कर दिया जाता है। यहां पर कुछ रिटेन रूल्स होते हैं, यहां पर कुछ अनरिटन रूल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर कौन क्या करेगा ये सारी चीजें पहले से ही तय कर दिया जाता है। यहाँ पर लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा इसके बारे में भी मेंबर्स के बीच में कुछ तय किया जाता है, यानी कि यहाँ पर लोगों के बीच में जो रिलेशंस है इसको रेगुलेट किया जाता है। अब आशा करता हूं यहाँ पर जो एसोसिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सारे चीजें आप लोगों को पता चल गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ दिक्कत हमें हो सकती है। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन को
मिलाकर समझा जाता है, एक समझा जाता है। बहुत बार कम्युनिटी के साथ हम इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, बहुत बार हम इंस्टीट्यूशन के साथ भी इसको कंफ्यूज कर लेते हैं। इस वजह से हम आगे दो डिफरेंसेस के टेबल देखेंगे, एसोसिएशन के साथ कम्युनिटी और एसोसिएशन के साथ इंस्टीट्यूशन। इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस हम समझ सकेंगे तब हमारा एसोसिएशन को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो सारी चीजें दूर हो जाएगी। तो अब देखते हैं एसोसिएशन और कम्युनिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। ये थोड़ा सिंपल है, एसोसिएशन और कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस। एसोसिएशन में जो मेंबरशिप होता है वो वॉलेंटियरी होता है, यानी कि कोई भी इंसान यहां पर ज्वाइन कर सकता है। किसी को अगर सेम इंटरेस्ट है वो लोग इकट्ठा होकर एक एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से कोई भी इंसान इसका हिस्सा हो सकता है। लेकिन जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक जियोग्राफिकल बाउंड्री में होता है, जहां पर जो लोग हैं उनके बीच में वही फीलिंग या फिर कम्युनिटी सेंटिमेंट होता है। इस वजह से कम्युनिटी में हमें बाय बर्थ चीज़ें मिलती है, हम कम्युनिटी का हिस्सा बाय बर्थ होते हैं। जैसे कोई भी आप ट्राइबल ग्रुप का हिस्सा हो, ये आपको बाय बर्थ मिलेगा, यानी कि ये बाय बर्थ के बाद अगर आप बातें करोगे तो वहाँ पर उस कम्युनिटी का हिस्सा आप नहीं बन सकोगे। और यहाँ पर जो मेंबरशिप है ये कंपलसरी है, यानी कि यहाँ पर बाय बर्थ आपको मिलेगा और साथ ही साथ ये जो मेंबरशिप है ये कंपलसरी है। लेकिन एसोसिएशन में कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी वक्त एसोसिएशन को छोड़ भी सकते हो। एसोसिएशन स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात करता है। यहाँ पर किसी भी एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए लोग एसोसिएशन का हिस्सा होते हैं। लेकिन कम्युनिटी का जो पर्पस है वो है जनरल इंटरेस्ट। जो भी लोग कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं वो सारे लोग अपने इंटरेस्ट के लिए, इन जनरल हर किसी का इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर एसोसिएशन का कोई एक जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती है, कोई लोकेलिटी नहीं होता है, लेकिन कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर लोकेलिटी होता है। ये जो एसोसिएशन होता है ये स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस हैं जो बीच में ही टूट जाते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी होता है वो मोस्टली स्टेबल और परमानेंट होता है। एसोसिएशन का लीगल स्टेटस होता है, यानी कि यहाँ पर जब आप कोई एसोसिएशन का क्रिएट करोगे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, आपको बाय लॉ कुछ चीज़ों को समझना होगा और कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करने होंगे। लेकिन कम्युनिटी का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है। ये जो है ये बाय बर्थ लोगों को मिलती है और ये एक कम्युनिटी पहले से ही बनती जाती है, पहले से ये कम्युनिटी है और इसका हिस्सा लोग होते ही जाते हैं। इस वजह से कम्युनिटी में हमें कोई लीगल स्टेटस देखने को नहीं मिलता है। एसोसिएशन का कुछ अपना खुद का रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जो यहाँ पर वो रिटन भी हो सकते हैं और अनरिटन भी हो सकते हैं। लेकिन जब कम्युनिटी की हम बात करते हैं वहाँ पर मेनली लोगों के बिहेवियर जो है उसको गाइड किया जाता है कस्टम और ट्रेडिशन के द्वारा। यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें होती है जिसके द्वारा लोगों को कंट्रोल किया जाता है वो है अनरिटन रूल्स के द्वारा कम्युनिटी को कंट्रोल किया जाता है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है। एसोसिएशन एक ऐसा ग्रुप है जो किसी एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए, किसी भी एक इंटरेस्ट को फुलफिल के लिए क्रिएट किया जाता है। लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर बातें की जा रही है ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को करेंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन प्रोसीड्यूर के बारे में बात की जाती है। जैसे अगर आप मैरिज की बात करें, मैरिज कोई एसोसिएशन नहीं है, आप मैरिज का हिस्सा नहीं हो। मैरिज आपको कुछ कॉमन प्रोसीड्यूर के बारे में बात करता है। यहाँ पर आप किस तरीके से शादी करोगे इसके बारे में आपको बात करता है। इस वजह से इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, यानी कि हम किस तरीके से चीज़ें करेंगे वो है इंस्टीट्यूशन। एसोसिएशन जो है
यहाँ पर मेंबरशिप की बात की जाती है, जो लोग हैं वो इसका मेंबर होते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन इस तरीके का मेंबरशिप की बातें नहीं करता है। यहाँ पर हम किस तरीके से चीजें करेंगे उसके बारे में सिर्फ बातें करता है। यहाँ पर जैसे मैरिज, एजुकेशन, किनशिप, फैमिली, यहाँ पर जो भी चीजें हैं इसका हिस्सा हम होते हैं, लेकिन इसका मेंबरशिप, जैसे मैरिज का मेंबरशिप कुछ नहीं होता है, हम इसमें मेंबरशिप नहीं लेते हैं। हम सिर्फ इस चीजों को, मैरिज को फॉलो करते हैं, किनशिप पैटर्न को फॉलो करते हैं, फैमिली का जो पैटर्न है इसको फॉलो करते हैं, एजुकेशन सिस्टम का हम हिस्सा होते हैं। ये जो एसोसिएशन होता है ये इंडिविजुअल के द्वारा बनता है। जब लोग, कुछ इंडिविजुअल्स अपने कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं तब वो लोग इकट्ठा होते हैं। इस वजह से एसोसिएशन इंडिविजुअल के द्वारा तैयार होता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन जो होता है वो लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस के द्वारा तैयार होता है। जैसे मैरिज की अगर हम बात करें तो मैरिज में किस तरीके से मैरिज होगा, आपका क्या क्या चीजें यहाँ पर लगेंगी, या फिर आपका मेट को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, ये सारे चीजों के बारे में कुछ लॉज, रूल्स, रेगुलेशन होंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, आप कौन हो आपके ऊपर फोकस नहीं है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में लॉज, रूल्स, रेगुलेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ये जो एसोसिएशन होता है वो कॉन्क्रीट होता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन जो होता है ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। एसोसिएशन में कोई एक लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत एसोसिएशन में हमें लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, हम कौन सी जगह पर ये चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन में इस तरीके का लोकेशन की बात नहीं की जाती है। मैरिज वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो सकती है, इसका कुछ कॉमन प्रोसीड्यूर्स होते हैं, एग्जामिनेशन, एजुकेशन, ये सारे चीज़ें का कुछ कॉमन प्रोसीड्यूर्स होते हैं, ये लोकेशन के पर बेस्ड नहीं होते हैं। फिर एसोसिएशन जो होते हैं वो ज़्यादातर टाइम इसको क्रिएट किया जाता है, ये क्रिएटेड होते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पहले से ही प्राइमरीली इवॉल्व्ड होते हैं, यानी कि पहले के ज़माने से ही ये चलते आते हैं, लेकिन एसोसिएशन को क्रिएट किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये जो सारे डिफरेंस है, इन डिफरेंस को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।